हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएट क्लासेज में। क्वेश्चन है आपका 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक जो कि √2 और -√2 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, जो दिया गया है उस सवाल को सबसे पहले लिख देते हैं कि हल करते हैं। ठीक है, जब हल करते हैं तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है इसमें, इस बात को दिमाग में रखेंगे। दिया गया है, एक है अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर है √2 और एक आपके पास दिया हुआ है बीटा, बीटा का मान है -√2। अब आप क्या करो, इन शून्यकों से आप द्विघात बहुपद निकालो, क्योंकि दो शून्यक हैं आपके पास। तो हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद निकालते हैं। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाएगा आपको x माइनस अल्फ़ा। अब x माइनस ही अल्फ़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका बहुपद है वो x पर है, इसलिए x माइनस अल्फ़ा बोलेंगे। अगर y पर होता बहुपद तो y माइनस अल्फ़ा करके बोलते, यानी x माइनस अल्फ़ा और एक हो जाएगा आपको x माइनस बीटा। आपके पास हो गया x माइनस अल्फ़ा का मान आपके पास √2 है, तो √2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद है छोटा कोष्ट x माइनस बीटा का मान है आपका -2, तब -2 डाल के ऐसे लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, x माइनस √2 एक ये हो गया, फिर इंटू एक हो जाता है x प्लस √2। अब ये क्या है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कहने का मतलब है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप इस सवाल को क्या कर लीजिए, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और माइनस √2 के होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, और √2 में तोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका कितना, 2। अब आपको करना क्या है कि इस 2 से जो बहुपद आपका 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में भाग देना है। अब आपको देखिए क्या करना है, हम लिखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा लगाएंगे आपका 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में। अब देखिए इसको करना क्या है कि हम अब जांच करेंगे कि हम भागफल में क्या ला के खड़ा करें। यानी कि आपको पता है कि मैंने इसके पिछला वीडियो बना करके आपको बताया था, ये कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भागफल, और इधर जो नीचे गिरता है उसको कहते हैं हम लोग शेष, और जिससे भाग मारते हैं वो कहलाता है भाजक। अब हमको जानकारी करना है कि भागफल में आखिर कौन सा अंक रखें हम। तो क्या करेंगे, आप भाज्य के पहला मान को मतलब 2x का पावर 4 को हम ऊपर रखेंगे, और एक्स स्क्वायर जो नीचे है, यानी भाजक में जो मौजूद है एक्स स्क्वायर उसको नीचे। जब काटेंगे तो ये बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, मतलब बचेगा कितना, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2x स्क्वायर जाके दोनों में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2x का पावर 4 माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। आइए जहाँ जहाँ पावर मिल रहा है भाज्य में उसके नीचे लिख दीजिए। हम क्या करते हैं, 2x का पावर 4 मिल रहा था लिख दिया, और उसके बाद -4x स्क्वायर मिल रहा था उसको लिख दिया। अब कितना आया था आपका 2x स्क्वायर, तब यहाँ आप 2x स्क्वायर लिख दीजिए। ये प्लस में है 2x का पावर 4 तो इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस में है तो इसको क्या में कर दीजिए प्लस में। ये भी गया काम से, ये भी गया काम से। अब बच गया आपका -3x का पावर क्यूब। अब ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा +x स्क्वायर। उसके बाद है +6x और -2। फिर वही क्रिया जिस तरीके से 2x का पावर 4 को ऊपर किए हैं वैसे ही अब सेकेंड स्टेप में हम करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमको करना क्या है कि फिर -3x क्यूब को हम ऊपर रखेंगे, और फिर इसमें का जो भाजक है उसमें के एक्स स्क्वायर को हम कहाँ रखेंगे,
नीचे। तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ जांच करते हैं, -3x का पावर क्यू, अब बट्टा में हो जाता है आपका x²। जब काटिएगा तो ये बचेगा x, यानी कि -3x। अब आप यहाँ आइए, यहाँ लिख दीजिए -3x। अब -3x लिख करके और आप किस में गुणा कीजिएगा, भाजक में, यानी कि x² - 2 में। तो माइनस माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, 3 एकम 3 x का पावर 3, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3 दूनी 6x। जाइए जहाँ जहाँ पावर मिल रहा है तहाँ तहाँ उतार दीजिए, 3x का पावर क्यू और प्लस में हो जाता है आपका 6x। अंडरलाइन कीजिए, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो गया काम से। अब उसके बाद बच जाता है x², ये 6x प्लस में, ये 6x माइनस में, यो कट गया आपका। इधर बच जाता है -2। फिर वही प्रक्रिया जो अभी मैंने दोहराया, हम क्या करेंगे, फिर इसके पहला मान को हम लोग रखेंगे कहाँ, ऊपर। तो हम क्या करते हैं, पहला मान को ऊपर रखते, जो भी ये क्रिया कर रहे हैं हम रफ, ये आप सवाल के सामने ना करेंगे, आप रफ में करेंगे। तो फिर इसके पहला मान को, जो x² - 2 है नीचे शेष में गिरा है, उसके पहला मान को फिर ऊपर रखेंगे, और जो भाजक में x² है उससे भाग लगाएंगे, ये चूँकि कटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर लीजिए, आप 1 लिख दीजिए। अब 1 से जब x² - 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे के तैसे आएगा। आपको भी पता है 1 से किसी भी अंक में मल्टीप्लाई करते हैं तो सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, ये भी गया और ये भी चला गया, यानी शेष सबका कितना निकल गया, 0। अब हम लोग को करना क्या है कि जो भागफल आपका निकला है, उस भागफल का, जो भागफल निकला है उस भागफल का हम उसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। अब देखिए क्या करेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, सवाल है आपके पास, भागफल में जो भागफल निकला है, भागफल निकला है आपका 2x² - 3x + 1। तो हम क्या करते हैं, इसका शून्य के निकालने के लिए लिखेंगे, चूँकि ax² + bx + c = 0, इसलिए 2x² - 3x + 1 = हो जाता है 0। अब 2x² हमने यहाँ छोड़ दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस दे करके तुरंत आपको कोष्ठ डाल देना है। किस तरह बनाते हैं इसको, पहला रूल है कि a के मान में और c के मान में हम मल्टीप्लाई करते हैं। a का मान है 2 और c का मान है आपके पास 1। देख लीजिएगा ax² + bx + c के अनुसार a का मान आपका 2 है और c का मान 1 है। तो 2 और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 का फैक्टर तोड़ दो, 2 का जब फैक्टर तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, मतलब 2 गुणे 1 में टूटा। आपको किसी भी हाल में 3 लाना है, तो 2 जोड़ 1 को जब जोड़िएगा तो ये आपको 3 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 2x + 1x, यानी कि दोनों को जोड़ दिया, जो भी चरीय मान होगा उस चर मान को अंकों के साथ जोड़ देंगे। अब प्लस में हो जाता है 1 = हो जाता है 0। अब उसके बाद 2x² माइनस जब कोष्ठ के अंदर जाएगा तो सब प्लस को क्या बना देगा, माइनस में। अब +1 = हो जाता है 0। 4 पद हो गए, 2x², फिर 2x - x + 1, 2 पद को एक साइड कर दीजिए, 2 पद को एक साइड। 2 पद में क्या कॉमन कीजिएगा, 2x को। जब 2x को आप कॉमन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपको x और माइनस, आपने 2x को निकाल दिया, यहाँ हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दीजिए, और फिर इसी कोष्ठ वाले मान को, जो x - 1 है, उसी x - 1 को उतार दीजिए। अब आप खुद बताइए कि यहाँ कौन सा अंक रखें, यानी कि माइनस के बाद जो हमें स्थान छोड़े हैं यहाँ पर, तो आप कहिएगा 1 रख दीजिए तो सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रख देते हैं, = हो जाता है 0। तो 2x - 1 1 हो गया, और 1 हो जाएगा x - 1, ये हो जाएगा 1। अब हमको करना क्या है कि 2x - 1 जो दिया गया है, 2x - 1, इसका भी हक 0 में है, तो 2x बराबर हो जाएगा, माइनस में 1 है, इधर आएगा प्लस में, x बराबर हो जाएगा 1/2। फिर वहाँ पर है x - 1 = 0, तो x बराबर हो जाता है 1, अर्थात अन्य दो शून्यक, अन्य दो शून्यक 1 हो जाता है आपका 1/2, 1 हो जाता है 1। यही हो गया
आंसर। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने सवाल समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।